हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। बच्चों ये बताओ कि जो फूड है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग खाना खाते हैं, क्यों हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स लेते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब क्यों हमारे लिए एसेंशियल है। हम जानते हैं कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन फूड जो है दैट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो, है ना। तो फूड की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ फॉर दी परफॉर्मिंग डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज़ और डेली लाइफ एक्टिविटीज़। तो जो फूड का इंटेक है वो हम लोग बेसिकली एनर्जी के लिए करते हैं। तुम्हें पता है कि जो फूड होता है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंटेक करते हैं, और जो हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कि उस कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को तोड़ना सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक, सो दैट दे कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन, ताकि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। इसका मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। तुम्हें पता है कि जो जब सिंपलर फॉर्म में जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक, तो बेसिकली एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है थ्रू रेस्पिरेशन, और उस रेस्पिरेशन से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द सेल्स एंड ऑल द टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी। पर तुम्हें पता है कि ये जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारी बॉडी में एक पूरा सिस्टम है, ठीक। तो उस सिस्टम के थ्रू ही हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के हर पार्ट में जो है वो एनर्जी जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ताकि जो हमारी हर एक सेल है वो एफिशिएंटली अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, ठीक। तुमने देखा होगा कि जो रोड है, ठीक है, उस पर तुमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा देखा होगा, पूरे ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे होंगे, ठीक। और जो रोड है, ठीक, वो क्या करती है, उस पर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है दे ऑलवेज इन मोशन और मूवमेंट, है ना, वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक। और तुम्हें पता है कि जैसे कि एक पावर प्लांट है, ठीक है, तो वहाँ जो भी एनर्जी बनती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। या मान लो कि ऑक्सीजन का प्लांट है, ठीक, और ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट होना है तो उसके डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए भी क्या उस हमें रोड्स की ज़रूरत है, ठीक। तो उसी तरीके से और उसमें जो रोड्स हैं उन पर हमें मान लो कि एक ट्रक चाहिए, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक। सिमिलर वे में हमारी बॉडी भी क्या है, हमारी बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है इसी की तरह, ठीक। तो हम उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है मोहम्मद हमजा खान, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर, और आज के हम टॉपिक में बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो कि क्या है, एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, ठीक। देखो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो हमारा, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं दैट आर एक्ट एज अ रोडवेज, वो एक पाथ की तरह, एक जो रोड की तरह है वो वर्क करती हैं, ठीक। और उसमें प्रेजेंट ब्लड जो है वो क्या करता है, वो हमारी ऑक्सीजन को हमारे क्या डिफरेंट सेल्स तक या डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंचाता है, ठीक। तो उसी तरीके से हमारा क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, और ताकि वो ब्लड इजीली हमारी हर सेल तक पहुंच पाए, ठीक। तो चलो देखते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में किस तरह से वर्क करता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दैट इज, ठीक, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है हैव अ वेल डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड हॉर्मोन्स, ठीक। तो यहाँ पर तुमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का, यानी फूड से जो एक्सट्रैक्ट है न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी, सिर्फ उन्हीं को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, बल्कि इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करना, एंड हॉर्मोन्स विद इन द बॉडी, और हॉर्मोन्स को भी बॉडी में क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना,
ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ह्यूमन बींग्स का जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके ये फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये देखो, ये है पंपिंग ऑर्गन। ठीक, देखो कितनी खूबसूरत यहाँ पर GIF है ये। ठीक है, इसमें कैसे मूवमेंट दिखाया हुआ है हार्ट का कि किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और किस तरीके से ये रिलैक्स कर रहा है। ठीक, और इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही क्या होता है कि ये जो ब्लड है उसका फ्लो मेंटेन करता है और ब्लड में एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो ये डिफरेंट टाइप्स के गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इनसाइड अवर बॉडी। नेक्स्ट कह रहा है पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तुम्हें पता है कि पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम जो है वो वर्क करता है डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर। ठीक, तुम्हें पता है कि अगर मान लो एक स्कूल को रन करना है, ठीक, तो ये एक एजुकेशन सिस्टम है। ठीक, स्कूल क्या है? एक एजुकेशन सिस्टम है। अगर स्कूल को रन करना है तो वहाँ पे उस स्कूल में डिफरेंट डेजिग्नेशंस के लोग होंगे। ठीक, जैसे प्रिंसिपल होगा, मैनेजर होंगे, ठीक है, फाउंडर होंगे, ठीक, और इस तरीके से टीचर्स होंगे, ठीक, फिर उसके नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, फिर स्टूडेंट्स होंगे, फिर मिलकर ये पूरा एक सिस्टम चलेगा। ठीक, उसी तरीके से किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए हमें डिफरेंट पार्ट्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो इस सिस्टम को रन करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है? ठीक, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक, ब्लड, ठीक, और ब्लड किस में फ्लो करेगा? ठीक है, नैरो पाइप्स जो होंगे, ठीक है, नैरो पाइप्स होंगे। ठीक है, जिस तरीके से पानी हमारे घरों में, ठीक है, क्या मोटर पंप के थ्रू जो पानी हमारा पाइप्स के थ्रू हमारी टंकी में चढ़ता है, उसी तरीके से जो ब्लड है, ठीक, उसको पंप करने का काम हार्ट करेगा। इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। और इस हार्ट से जो पंपिंग एक्शन होगा, ठीक है, उससे ब्लड जो फ्लो होगा वो ब्लड वेसल्स में होगा। ये भी पाइप ही की तरह स्ट्रक्चर्स है हमारी बॉडी में। ठीक, और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है और इसी नेटवर्क में इस ब्लड का फ्लो होता है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या सीखने को मिला? यहाँ पर हमने ये देखा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स। ठीक, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ब्लड का क्या रोल है, ब्लड वेसल्स का क्या रोल है और हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसकी एनाटॉमी क्या है और इसकी वर्किंग क्या है। ठीक, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम सारे टॉपिक्स के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, अब चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ब्लड क्या है सबसे पहले। ठीक, देखो कह रहा है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? ठीक, वी कॉल इट कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से हमारे ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है उनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? ब्लड। ठीक, यानी क्या होगा? अगर एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? उसमें भी जो ब्लड है वो एक एसेंशियल रोल प्ले करेगा। डाइजेशन है, उसमें भी क्या होगा? एक जो है जो हमारा ब्लड है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, उसी तरीके से इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम्स के जो भी सिक्रीशन है, ठीक है, उनको कौन टारगेट साइट तक ले जाता है? दैट इज ब्लड। तो ब्लड हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इस फ्लूइड को कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। ठीक, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कह रहे ब्लड सर्कुलेट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स एसेंशियल सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। ठीक, तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी में ठीक ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और अप्रॉक्सीमेशन की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। ठीक, उन 37 ट्रिलियन सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का है। ठीक, तो ब्लड क्या है? एक हमारा एसेंशियल ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस है। ठीक, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, इट ट्रांसपोर्ट डिफरेंट एसेंशियल सब्सटेंस, और वो कौन कौन सा सब्सटेंस है? ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है और हार्मोन्स वगैरह भी हैं, जिनको टारगेट साइट तक या डिफरेंट सेल्स तक जो हमारी बॉडी में उन तक
पहुंचाया जाता है। ठीक, तो ब्लड एक देखो ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है, ब्लड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर सोचो कि ये ब्लड ना होता तो क्या ये डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक, गैसेस हैं या हार्मोन्स हैं, क्या इनका सप्लाई हमारी बॉडी में इतने एफिशिएंटली हो पाता? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ठीक, तो ब्लड क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कह रहा है इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक बच्चों, अगर हम बात करें ब्लड किससे मिलकर बना होता है, ठीक, तो ब्लड जो है वो दो चीजों से कंपोज्ड होता है। ठीक, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, ठीक, एंड ब्लड सेल्स। ठीक, तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स इसमें होते हैं। देखो प्लाज्मा बेसिकली जो होता है बेटा, वो प्लाज्मा क्या है, इसका फ्लूइड कंटेंट है। ब्लड का क्या है, फ्लूइड कंटेंट है। और इस प्लाज्मा में, ठीक, अगर हम बात करें कि ब्लड सेल्स, अगर ब्लड से हम ब्लड सेल्स निकाल दें तो प्लाज्मा बचेगा। ठीक, प्लाज्मा में डिफरेंट चीजें होंगी। ठीक है, जैसे प्लाज्मा में क्या होगा, प्लाज्मा में वाटर होगा। ठीक, और वाटर जो होता है दैट इज 95 या हम कह सकते हैं 90% जो होता है प्लाज्मा में दैट इज वाटर। ठीक, और क्या होता है इसमें, ठीक, तो प्लाज्मा में और क्या होता है, प्लाज्मा में वेस्ट होते हैं। ठीक, डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक, जैसे कि क्या क्रिएटिनिन होता है, ठीक, और यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं सब कहाँ होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। ठीक, इसी में क्या होते हैं, हार्मोन्स वगैरह होते हैं। ठीक, तो यानी प्लाज्मा में ही क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, प्लाज्मा में ही एंजाइम्स होते हैं। जो एंजाइम्स बच्चों होते हैं वो रिएक्शन रेट्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। ठीक, हार्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, इन्हीं में क्या होते हैं, इन्हीं में क्लोरीन आयंस होंगे, इन्हीं में क्या होगा, सोडियम आयंस होंगे, इन्हीं में पोटेशियम आयंस होंगे। ठीक, इसी में बाइकार्बोनेट आयंस होंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, किस में होंगी, प्लाज्मा में होंगी। ठीक, इसमें क्या होगा, और क्लॉटिंग प्रोटीन्स वगैरह होंगे। क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों, क्लॉटिंग प्रोटीन्स वो होते हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। यानी जब हमें चोट वगैरह लग जाती है, जब इंजरी हो जाती है, तो वहाँ से उस इंजरी से ब्लड के लॉस को मिनिमाइज करते हैं। ठीक, बाय फॉर्मिंग अ मैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्लॉट। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें देखो प्लाज्मा में, देखो और भी चीज़ें होती हैं लेकिन तुम बस इतना ही जान लो कि प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, अच्छा, ब्लड सेल्स कितने तरह की होती हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स बच्चों 3 तरह की होती हैं। ठीक, कौन कौन सी सर, तो आरबीसीज होती हैं। ठीक, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक, और क्या होता है फिर, डब्ल्यूबीसीज होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ठीक, वाइट ब्लड सेल्स के बाद और क्या, प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक, प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स भी ब्लड सेल्स हैं एक तरह की। ठीक, और ये प्लेटलेट्स हमारी ब्लड को क्लॉट करने में मदद करेंगी। ठीक, तो ये कंपोजिशन अब तुमने देख लिया। अब तुम्हें याद होना चाहिए कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। तो ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा से मिलकर बनता है और ब्लड सेल्स से मिलकर बनता है। तो ब्लड की कंपोजिशन बच्चों तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। कह रहे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स और कॉर्पिकल्स। ठीक, कॉर्पसल्स तो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक, इसको हम लोग ब्लड सेल्स के अलावा ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। ठीक, तो कॉर्पसल्स भी याद रखना। नेक्स्ट, ठीक, और इनके यहाँ पर फिर जो नेमिंग है वो बताई गई है, कौन कौन सी होती हैं। ठीक, आरबीसी को जब इलेबोरेट करेंगे तो रेड ब्लड सेल्स होगा, डब्ल्यूबीसी को जब इलेबोरेट करेंगे तो वाइट ब्लड सेल्स होगा, और प्लेटलेट्स को एक नाम और देते हैं बच्चों, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, इसको और क्या नाम देते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताओगे थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, तो ये था ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक, अब हम यहाँ पर जो दूसरा कंपोनेंट है, जैसे हम लोग ने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के या सर्कुलेटरी सिस्टम के, ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट। तो हम लोग ने ब्लड के बारे में कुछ फैक्ट्स देखे। अब हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये 3 टाइप्स की होती है। ठीक, ब्लड सेल्स भी हमारी 3 टाइप्स की थी। ठीक, और ब्लड वेसल्स भी हमारी 3 टाइप्स की ही होती हैं। ठीक, कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर
आर्टरीज, नंबर 1 क्या होता है आर्टरीज, ठीक, नंबर 2 वेन्स एंड नंबर 3 कैपिलरीज। ठीक, तो नाम तुम्हें याद रखना है। दीज आर द पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, ये वही पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करते हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो में मदद करते हैं। ठीक, तो ये कितने तरीके के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे आर्टरीज के बारे में बात करेंगे कि आर्टरीज क्या होती हैं। ठीक, आर्टरीज क्या होती हैं और इनका काम क्या होता है। ठीक, तो कह रहा है आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। ठीक, आर्टरीज क्या होती है, अभी हम तुम्हें यहाँ पर डायग्राम भी दिखाएंगे, यहाँ पर अभी हम तुम्हें एक इमेज दिखाएंगे, उसमें तुम देखोगे कि आर्टरीज थिक वॉल्ड कैसे होती हैं। तो हम तुम्हें दिखाएंगे वहाँ पे थिक वॉल्ड होंगी, वेन्स थिन वॉल्ड होंगी, कैपिलरीज और थिन होती हैं। ठीक, एंड इट कैपिलरीज एक्ट एज अ जंक्शन बिटवीन द वेन्स एंड द वेन्स एंड द आर्टरीज। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। अभी हमें फोकस करना है यहाँ पर कि फैक्ट का पॉइंट्स क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। कह रहा आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, थिक वॉल्ड। आर्टरीज कैसी होती है, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। ठीक, जिस तरीके से पाइप देखा है तुमने, कोई पाइप मोटा होता है, ठीक, और कोई पाइप पतला होता है, उसी तरीके से जो पाइप मोटा होता है उसको हम कंसिडर करेंगे एज एन आर्टरी। ठीक, तो यहाँ पे आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। ठीक, इलास्टिक, ठीक, इलास्टिक भी होती हैं, मस्क्यूलर होती हैं। ठीक, और क्या करती हैं, इनका मेन काम होता है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक, यानी ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। ठीक, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक, तो अगर बच्चों तुम्हें पता है कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक, तो इन डिफरेंसेस को हमें याद रखना है ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो डिफरेंस का पूछा जाए, ठीक है, उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे और हमें आना चाहिए, आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट हो गया थिक वॉल्ड। आर्टरीज क्या है, थिक वॉल्ड है। ठीक, और क्या कैरी करती है, इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक, ये क्या करती है, ब्लड को दूर ले जाती है हार्ट से। कहाँ ले जाती है, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी क्या करेगी, हार्ट से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगी। ठीक है, क्यों अवे ले जा रही है, हार्ट से दूर क्यों ले जा रही है, क्योंकि हार्ट जो भी प्योर ब्लड बच्चों पंप करेगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, दैट इज आर्टरीज। Which blood vessels carry blood away from the heart? तो your answer will be arteries. ठीक, these are thick walled blood vessels. ठीक, तो ये हो गया आर्टरीज के बारे में। नेक्स्ट है वेन्स। ठीक, वेन्स क्या होती हैं, कह रहे वेन्स आर थिन वॉल्ड वेसल्स। ठीक, तो यहाँ पर देखो डिफरेंस, देखो ये थिक वॉल्ड है और ये थिन वॉल्ड है। ठीक, तो थिन वॉल्ड है, दीज आर द थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ठीक, विद वॉल्स, इसमें क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, दैट कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका जस्ट अपोजिट काम किसका है बच्चों, वेन्स का है। इसका जस्ट अपोजिट काम किसका है, वेन्स का है। वेन्स क्या कर रही है, वेन्स क्या कर रही है, वेन्स हार्ट में ब्लड ला रही हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर रही हैं और हार्ट तक लेकर आ रही हैं ब्लड को। ठीक, तो वेन्स क्या है, थिन वॉल्ड है एंड कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर एक टर्म है वॉल्व्स। ठीक, वॉल्व क्या होता है, देखो वॉल्व क्या है, तुम देखो सबके घरों में क्या होगा, टैप होगा, सबके घरों में टैप है, और तुमने देखा होगा टैप के ऊपर एक क्या होता है, एक रेगुलेटर लगा होता है जिसे हम लोग वॉल्व बोलते हैं। ठीक, उसको जब हम इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं तो क्या होता है, टैप ओपन हो जाता है, और जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज उसको जब हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो फिर क्या होता है वो, या क्लॉकवाइज जब हम करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी किसी तरीके से भी अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो वो बंद हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज खोल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं तो खुल जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से घुमाते हैं या हम उसको दो डिफरेंट डायरेक्शंस में घुमाते हैं। ठीक है, क्लॉक के डायरेक्शन में और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। ठीक, तो इस तरीके से वो वॉल्व क्या करता है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो पानी का फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी क्या होगा, पानी हमारी टैप से हमारी बकेट में आकर गिरता है। ठीक है, उस तरीके से जब हम वॉल्व को क्लोज करते हैं तो क्या होता है, पानी का जो बहाव है, ठीक है, वो क्या होता है, बंद हो जाता है, यानी पानी का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, यानी वो
जो अब तुमने जब वॉल्व ओपन किया, ठीक है, तो पानी एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे से तो ऊपर नहीं जाता, ठीक है, तो ये रेगुलेट करता है एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। इसी तरीके से वॉल्व, ठीक है, हमारे क्या होता है, वेन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक, जैसे कि मान लो ये क्या है हमारा, इसका क्रॉस सेक्शन है और इस तरीके से वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक, ये क्या होता है, ओपन होता है, इसके अंदर से क्या होगा, ब्लड निकल जाएगा और ये वापस से बंद हो जाता है। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, क्या करता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड यानी वापस से जो ब्लड है, ठीक है, वो वापस से उसी डायरेक्शन में ना जाए जिस डायरेक्शन से वो फ्लो करके जा रहा था, ठीक। तो इसलिए हम ये बात बोल सकते हैं कि वॉल्व्स आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द वेन्स दैट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक, ये जो है ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कैपिलरीज, ठीक। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज आर द फाइन ब्लड वेसल्स, ठीक, कनेक्टिंग आर्टरीज विद वेन्स। तुम्हें पता है कि ये बहुत ही महीन, बहुत ही फाइन कैपिलरीज जो है, दीज आर द वेरी फाइन ब्लड वेसल्स, ठीक, और इनका काम क्या है, टू कनेक्ट द आर्टरीज विद द वेन्स, ठीक, एक तरफ आर्टरीज होंगी, एक तरफ वेन्स होंगी, बीच में कैपिलरीज जो होंगी वो जंक्शन का काम करेंगी, ठीक है, इनको जोड़ती हैं, ठीक। तो दैट कनेक्ट्स द ब्लड वेसल दैट कनेक्ट्स द वेन्स विद द आर्टरीज आर टर्म्ड एज व्हाट, कैपिलरीज, ठीक, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम कैपिलरीज बोलेंगे, ठीक। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, ठीक, ये देखो, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब देखो यहां पर कि ये क्या है, दिस इज, देखो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हम लोग यहां पर कलर कौन सी यूज कर रहे हैं, ठीक, यहां पर हम रेड यूज कर रहे हैं और यहां पर हम ब्लू यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर ये जो रेड है, ठीक है, रेड जो कलर है, ठीक है, यानी जो रेड कलर की ब्लड वेसल्स है दैट ऑलवेज इंडिकेट व्हाट, आर्टरीज, ठीक, ये हमेशा आर्टरीज को इंडिकेट करता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेड कलर में है ये क्या है, आर्टरीज है, ठीक, क्योंकि और ये जो है ब्लू कलर की, ठीक, दैट इज रिप्रेजेंटिंग वेन, ठीक, ये एक वेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या ज़्यादा होती है, ठीक है, वो थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको ब्लू से इंडिकेट करते हैं, ठीक। और जो ब्राइट रेड होता है ब्लड, दैट इज प्योर ब्लड एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय द रेड कलर, ठीक। और ये आर्टरीज हो गई, ये वेन्स हो गई, और जो ये बीच में तुम देख रहे हो, ठीक, देखो आर्टरी की कितनी थिक वॉल है, ठीक है, देखो इसकी थिकनेस ये है, ठीक, ये देखो ये इसकी थिकनेस है, ये है इसकी थिकनेस, तो देखो कितनी वाइडर, इसका क्या है, वाइडर ल्यूमेन तो है नहीं, इसका नैरो ल्यूमेन है, यानी ये स्पेस क्या है इसकी कम है, ठीक, ये देखो ये ओपनिंग इसकी कम है, उसकी वॉल क्या है, ठीक है, काफ़ी थिक है, ठीक। वहीं अगर हम यहाँ पर वेन्स की वॉल की बात करें, ठीक, तो इसकी वॉल्स देखो पतली है ना एज कम्पेयर टू द आर्टरीज, ठीक। तो आर्टरी के कंपैरिजन में इसकी ओपनिंग भी क्या है, वाइड है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइडर ल्यूमेन और इसको बोलते हैं नैरो ल्यूमेन, ठीक। अब देखो इनको यानी वेन को और आर्टरीज को, ठीक है, कनेक्ट करने वाली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर टर्म्ड एज व्हाट, कैपिलरीज, इनको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक, ये कैपिलरीज है, ठीक। देखो यहाँ पर जो आर्टरीज हैं, ठीक है, वो और फाइन होती हैं, ठीक, आर्टेरियोल्स बनाती हैं, ठीक है, उस तरीके से वेन्स जो है वो वेन्यूल्स बनाती हैं, ठीक है, इस तरीके से आपस में जाके कनेक्ट हो जाती हैं और ये क्या बनाती हैं फिर, कैपिलरीज, ठीक। तो ये क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक, क्या है, दीज सर्व्स एज द जंक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, डायग्राम देख के और क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और यहाँ पर देखो वॉल्व की बात करी थी हमने, ठीक, तो यहाँ पर देखो वॉल्व प्रेजेंट है, ये क्या है, दिस इज वॉल्व, ठीक। जब ब्लड का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, जैसे ही ब्लड फ्लो कर जाएगा, ये जो वॉल्व है ये ओपन है और जैसे ही ब्लड इधर निकल जाएगा वैसे ही वॉल्व बंद हो जाएंगे, ठीक। तो ये क्या है, दीज आर द वॉल्व्स, और कहीं वॉल्व्स जैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ दिख रहा है आर्टरीज में, यहाँ वॉल्व्स नहीं है,
और यहाँ वॉल्स है। ठीक, तो ये क्या है, डिफरेंस भी है। ठीक, नेक्स्ट है, अब हम लोग यहाँ पर ब्लड के बारे में बात कर चुके हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर ली है। अब यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में बात करेंगे या ब्लड की सेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग जिस सेल की बात करेंगे दैट आर आरबीसीज। ठीक, वो क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्या होते हैं, कह रहे रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर। ठीक, सबसे पहले क्या बोला गया है, ये रेड होते हैं कलर में। ठीक, इसलिए इनको रेड ब्लड सेल्स बोल रहे हैं। क्यों होते हैं, कह रहे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रेड कलर्ड आयरन प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ठीक, तुम्हें पता है कि ये रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होते हैं, इनके पास एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। ठीक, और उस पिगमेंट का नाम क्या होता है, उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक, और ये कैसा है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक, आयरन, हीम जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग आयरन। ठीक, हीम का मतलब आयरन, ठीक, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन है, तो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। ठीक, और ये हीम के वजह से ये जो ब्लड सेल्स हैं ये रेड होती हैं, इनका कलर क्या होता है, रेड होता है, और इसीलिए हम इन्हें रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि रेड ब्लड सेल्स कंटेन एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सी ब्लड सेल है, नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs। ठीक, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दीज आर लार्जर देन RBCs, यानी जो WBCs होती हैं वो साइज में थोड़ा लार्ज होती हैं। ठीक, एज कंपेयर टू RBCs के मुकाबले जो WBCs होती हैं इनका साइज ग्रेटर होता है। ठीक, तो लार्जर देन द RBCs एंड डू नॉट कंटेन एनी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दैट इज हीमोग्लोबिन, और इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता। ठीक, हीमोग्लोबिन जैसा कोई भी पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए ये कलरलेस कहलाती हैं। ठीक, दे आर कलरलेस। ठीक, तो WBCs क्या है, लार्जर देन RBCs एंड डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, ठीक, सच एज हीमोग्लोबिन, दैट्स व्हाई दे आर कलरलेस। नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ठीक, तुम्हें पता है कि अगर हमारे ब्लड में ये प्लेटलेट्स ना हो तो चोट लगने पर कभी भी हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक, अगर ज़रा सी भी चोट तुम्हें आ गई तो फिर क्या होगा, उससे ब्लड फ्लो होता रहेगा और तुम्हारी पूरी बॉडी का ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही फैटल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, वो कब हो जाएगी, जब प्लेटलेट्स, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी वो हमारे लिए। तो ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड सेल है हमारी। ठीक, कैसी होती हैं, ये भी कलरलेस होती हैं, डिस्क शेप्ड सेल्स होती हैं। ठीक, विदाउट न्यूक्लियाई। ठीक, और इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक, तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती है, कलरलेस होती है, हमने बताया, और हमने इनका काम भी तुम्हें बताया था कि ये ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में काम आती हैं, यानी ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। क्या है, ब्लड आर कैरीड थ्रू आउट द बॉडी इनसाइड हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और ब्लड वेसल्स। ठीक, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हमने अभी बात की है इसके बारे में, और ब्लड वेसल्स जो थी वो तीनों ब्लड वेसल्स के बारे में बात भी की, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर वही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, और इनको क्या बोला गया है, ब्लड वेसल्स बोला गया, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड है दैट इज कैरीड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक, और हमारी बॉडी में इन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो होता है हमारी बॉडी में। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, क्या इस तरीके का होता है, क्या इस तरीके का होता है हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक, लेकिन यूज़ तो करते हैं लोग ड्राइंग्स वगैरह में ऐसे हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक, अच्छा ये देखो, ठीक, ये हार्ट है। ठीक, तुम लोग भी ऐसे ही बनाते हो हार्ट, ये देखो आईज में हार्ट फॉर्म हो गया। ठीक, तुम लोग भी ऐसे ही बनाते हो, कमेंट करके बताओ क्या आप लोग भी ऐसे ही हार्ट बनाते हैं। ठीक,
अगर बनाते हैं तो दिस इज़ नॉट बायोलॉजिकल हार्ट, ठीक, दिस इज़ नॉट बायोलॉजिकल हार्ट, ठीक। ह्यूमंस में इस तरीके का हार्ट बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक, ये बस सिर्फ हम लोग बनाते हैं, ठीक। तो इस तरीके का हार्ट बिल्कुल मत बनाना। अब हम लोग चलो बात करते हैं थोड़ा सा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है हार्ट का, ठीक, वो कैसा होता है, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर एक इमेज है जिसमें यहाँ हार्ट तुम्हें दिखाया हुआ है, ठीक। तो क्या तुम्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा? क्या तुम्हें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता हार्ट का। हार्ट है क्या? कह रहा है हार्ट इज अ पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, ठीक। हार्ट क्या है? एक पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल्स से बना होता है। कहाँ पे लोकेट होता है? लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, ठीक। कहाँ पर होता है? हमारी चेस्ट की कैविटी के अंदर हार्ट जो होता है वो लोकेट करता है। और कह रहे योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर क्लेंच्ड फिस्ट, ठीक। और यहाँ पर जो एक रफली जो बताया गया है एक साइज हार्ट का, दैट इज ऑफ योर क्लेंच फिस्ट, ठीक। यानी क्या है? आपका अगर पाम ऐसे है उसको क्लेंच्ड कर लो, ठीक है, तो ये जो क्लेंच फिस्ट है आपकी, ठीक है, इसी के अप्रॉक्सीमेटली जो साइज होता है हार्ट का होता है, ठीक। तो ये चीज याद रखना, योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर क्लेंच फिस्ट। कैन एडल्ट हार्ट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो पता है कि जो कोई एक एडल्ट है, ठीक है, उस एडल्ट में हार्ट का जो लेंथ होती है दैट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो 12 सेंटीमीटर की इसकी क्या होगी? लेंथ होगी, ठीक। और एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, ठीक। तो इस तरीके से इसकी क्या होगी? चौड़ाई होगी, ठीक है। 9 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होगी, ठीक। इट वेज अबाउट 300 ग्राम। इसका जो वजन होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 300 ग्राम्स, ठीक। 300 ग्राम का जो होता है हार्ट का वेट होता है, ठीक। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जो वॉल्स हैं, ठीक, हार्ट की जो वॉल्स हैं वो किस तरह की मसल्स से मिलकर बनी होती हैं, ठीक। तो कह रहा है कि द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक। ये कार्डियक मसल्स से बनी होती हैं और ये ऐसी टाइप्स की मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, जो कहीं और नहीं पाई जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हार्ट की वॉल्स में ही पाई जाएंगी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक। इसीलिए हम इसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और ये ऐसी मसल्स हैं, तुम्हें पता है कि ये जिंदगी भर जो काम करे तब भी ये नहीं थकती है, ठीक है। तो विच वर्क टायरलेसली, ठीक, कभी नहीं थकती हैं, बिना थके काम करती हैं, ठीक, टू कीप वर्किंग थ्रू आउट द लाइफ। और ये पूरी क्या होगा? आपकी पूरी ज़िंदगी जब तक कि आप जियोगे तब तक के ये आपकी कार्डियक मसल्स हैं जो बिना थके काम करती रहेंगी, ठीक। तो ये इसका एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, ठीक है, कार्डियक मसल्स का, दैट कार्डियक मसल्स डन इट्स जॉब विदाउट गेटिंग टायर्ड, ठीक। अच्छा, तुम्हें पता है कि ये जो हार्ट है, ठीक है, दैट इज इंक्लोज्ड इन अ लेयर्ड सैक, डबल लेयर्ड सैक होती है, ठीक। एक तरह की डबल लेयर की एक सैक होती है, ठीक है। एक सैक मतलब समझ रहे हो, है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई चीज़ इंक्लोज्ड हो, पैक्ड हो, ठीक। तो ये क्या हो? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये इंक्लोज्ड होता है, महफूज होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक। ये क्या है? डबल लेयर्ड सैक क्या है? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम जो लेयर है वो हार्ट के ऊपर चढ़ी होती है और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? तुम्हें पता है? ये जो पेरिकार्डियम जो है, ठीक है, इस पेरिकार्डियम लेयर जो है, ठीक, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक। और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं इसी लेयर के नाम पर पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक। तो फ्लूइड ये जो भरा होता है, ठीक है, ये पेरिकार्डियम में ही भरा होता है, ठीक। और ये फ्लूइड क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है हार्ट के, ठीक। किस चीज़ से प्रोटेक्शन? शॉक्स से एंड जर्क से ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। तो ये कोई भी एक्सटर्नल शॉक या फिर जर्क्स जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर होते हैं, उनसे क्या होता है? हमारी हार्ट की प्रोटेक्शन करता है, ताकि हमारे हार्ट को कोई भी डैमेज ना हो, ठीक, कोई भी डैमेज हमारे हार्ट को ना पहुँचे, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये हमारी थोरैसिक कैविटी है, ठीक है, ये चेस्ट कैविटी है, और इस चेस्ट कैविटी में ये हार्ट हमारा लोकेट करता है, ठीक। और इस पर एक लेयर चढ़ी होती है, ठीक, जिसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इस पेरिकार्डियम लेयर
के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इस हार्ट को शॉक्स एंड जर्क से बचाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। कह रहे द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। ठीक, अगर हम हार्ट का सेक्शन देखें, ठीक है, मान लो ये हार्ट है और हमने हार्ट का इस तरीके का सेक्शन काट दिया, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया, ठीक है, यानी हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर इस तरीके से काट दिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हमने अकॉर्डिंगली इसको काट दिया तो क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब काटेंगे तो हमें हार्ट के अंदर कुछ चैम्बर्स दिखाई देंगे। चैम्बर्स का मतलब होता है कुछ डिविजन्स, ठीक है, वो चैम्बर्स क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। देयर आर 4 चैम्बर्स इन अवर हार्ट, ठीक, और उसमें से क्या होगा, तो 2 चैम्बर्स होंगे दैट विल बी नोन एज ऑरिकल्स एंड अदर 2 आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ठीक, यानी यहाँ पर हमने ये देखा जो हार्ट है, ठीक, वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ठीक, और उसमें से 2 चैम्बर्स, 4 में से 2 चैम्बर्स जो होते हैं, ठीक, उन्हें हम ऑरिकल्स बोलते हैं, और 2 चैम्बर्स होते हैं बचे हुए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक, चलो देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, ये देखो यहाँ पर हार्ट का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें यहाँ पर ये देखो, ये जो 2 चैम्बर्स ये ऊपर है, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो ये 2 चैम्बर्स जो हैं इसे हम लोग ऑरिकल्स बोलते हैं, और ऑरिकल्स को हम लोग एट्रियम भी नाम देते हैं। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बच्चे कि यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम लिखा है सर, आप ऑरिकल्स बता रहे हैं। ठीक, तो एट्रियम को हम लोग ऑरिकल्स भी बोलते हैं। ठीक, तो क्या होगा, एक लेफ्ट साइड होगा और एक राइट साइड होगा, तो ये लेफ्ट वाला साइड है और ये राइट वाला साइड है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 यहाँ पर ऑरिकल्स हो गए। ठीक, और ये जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं ये थोड़े बड़े चैम्बर्स हैं। ठीक, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ठीक, तो द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ठीक, अब हमने तुम्हें यहाँ पर डायग्राम में दिखाया कि किस तरीके से हार्ट एक 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, किस तरीके से हार्ट में डिविजन्स है, और अपर 2 चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं, और लोअर 2 चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ठीक, अब यहां पर कह रहा है ऑल दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक, और तुम्हें पता है कि जो 4 चैम्बर्स हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग मतलब इनके बीच में एक सेपरेशन होता है, इनके बीच में एक सेप्टा होता है, ठीक है, डिवीजन होता है। ठीक, ये मिक्स नहीं होते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं, ताकि ये ब्लड की मिक्सिंग को बचा सके, यानी जो इम्प्योर ब्लड है आपका, ठीक, इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड से मिक्स नहीं होने देते। ठीक, अगर ये मिक्सिंग हो गई तो हमारी बॉडी में एफिशिएंटली जो इतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है वो इतनी अच्छी तरीके से, इतने स्मार्टली नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसलिए अगर ये सेपरेशन ना होता तो हमारा प्योर ब्लड हमारे इम्प्योर ब्लड के साथ क्या हो गया होता, मिक्स हो गया होता। ठीक, और हमें एनर्जी भी उस तरीके से ना मिल पाती। ठीक, तो इसलिए ये जो चैम्बर्स हैं ये इसीलिए सेपरेशंस इनके बीच में होते हैं ताकि ये मिक्सिंग से बचा सकें, किसको, प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग से बचा सकें। ठीक, अभी हम तुम्हें सेपरेशंस भी दिखाते हैं। सेप्टम देखो, यहाँ पर ये सेप्टम दी हुई है बीच में, ठीक है, देखो यहाँ पर सेप्टम दी हुई है। इसी तरीके से सेप्टम ऊपर भी होगी जो 2 ऑरिकल्स के बीच में होगी, और एक सेप्टम जो होगी जो 2 वेंट्रिकल्स के बीच में होगी, और सेप्टम भी होगी जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को भी सेपरेट कर रही होगी। इस तरीके से 4 चैम्बर्स जो होगा वो फॉर्म होंगे। ठीक, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने सेप्टम के बारे में बात करी है। ठीक, और कह रहे हैं कि इन एडिशन देयर आर
ग्रेट ब्लड वेसल्स, कुछ और बड़ी बड़ी ग्रेट ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक, सेप्टम भी होती हैं और हार्ट के अंदर वॉल्स भी होते हैं। इसका मतलब है कि चैम्बर्स के साथ साथ, यानी 4 चैम्बर्स के साथ साथ हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक, कुछ ब्लड वेसल्स एंटर कर रही होती हैं और कुछ ब्लड वेसल्स लीव कर रही होती हैं, ठीक। और इसके अलावा हार्ट के अंदर सेप्टम होते हैं जो हमने अभी देखे, और हार्ट के अंदर वॉल्स भी होते हैं, ठीक। अभी हमने वॉल्स की बात कहाँ करी थी? अभी हमने वॉल्स की बात करी थी वेन के अंदर, ठीक। वेन्स में वॉल्स क्या होते हैं? वॉल्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक। तो ये वॉल्स हार्ट में भी होते हैं ताकि जो ब्लड पंप हो गया है वो वापस उल्टी दिशा में पंप ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्व्स का काम हार्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। और अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं, ठीक, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर हमने हार्ट के बारे में अभी इतनी बात करी, ठीक, और इतनी बात, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी हार्ट के बारे में, ठीक। अभी हम लोगों ने सिर्फ चैम्बर्स की बात करी है और चैम्बर्स के अलावा यहाँ पर सेप्टम और वॉल्व्स की बात करी है और कुछ ब्लड वेसल्स की बात भी इसमें करी है, ठीक। चलो देखते हैं और आगे कि और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कहता है हार्ट का, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर चैम्बर्स जो हम लोग ने अभी पढ़े हैं उस चैम्बर्स के बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें देखेंगे, ठीक। तो ऑरिकल्स क्या होते हैं, ठीक, तो ऑरिकल्स क्या होते हैं चलो देख लेते हैं। कह रहा द रिसीविंग चैम्बर्स, ठीक, ऑरिकल्स आर द अपर चैम्बर्स। देखो रिसीविंग चैम्बर्स भी हम इन्हें बोलते हैं, क्या, क्यों रिसीविंग बोल रहे हैं, किस चीज को ये रिसीव कर रहे हैं, ठीक। तो ये रिसीव कर रहे हैं किसको? ब्लड को। कैसे ब्लड को? प्योर ब्लड को, ठीक। ऑरिकल्स यानी देखो प्योर और इम्प्योर दोनों को करेंगे, डिपेंड करता है कि हम कौन वाले चैम्बर की बात कर रहे हैं, राइट की या लेफ्ट की, ठीक है। तो प्योर हो या इम्प्योर ब्लड हो, उसको यानी हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि यहाँ पर ब्लड को रिसीव करने वाले जो चैम्बर्स होते हैं दैट आर ऑरिकल्स, ठीक है। हम उन्हें क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स बोलते हैं। और अपर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ठीक, ये हमने अभी तुम्हें दिखाया था डायग्राम में कि जो अपर चैम्बर्स होते हैं और ये ऑरिकल्स छोटे होते हैं वेंट्रिकल्स के मुकाबले, ठीक। तो ऑरिकल्स आर द अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ठीक। जो ऑरिकल्स होते हैं वो अपर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। फिर कह रहे दे हैव थिन वॉल्स, ठीक। ये क्या होते हैं? इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। ऑरिकल्स की वॉल क्या होती है? थिन होती हैं, ठीक। दे रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ आ रहा है? हार्ट के पास आ रहा है, ठीक। कहाँ आ रहा है? कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है? ऑरिकल्स में कलेक्ट हो रहा है, ठीक। कह रहे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रिया, ठीक। एट्रिया भी बोलते हैं और सिंगुलर टर्म है एट्रियम। अगर हम दोनों ऑरिकल्स की बात करेंगे तो हम उसको कलेक्टिवली एट्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक। अगर हम एक ऑरिकल की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसको एक नाम और देते हैं एट्रियम, ठीक। हमने ये तुम्हें पहले भी बताया कि इसको हम एट्रियम भी बोल सकते हैं, ठीक। अब देख लो यहाँ पर, ठीक, ये तुम्हें चैम्बर्स दिखाए गए हैं, ठीक। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक, एंड दिस इज द राइट एट्रियम, ठीक। तो ये राइट एट्रियम है एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। ये दो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिसीविंग चैम्बर्स, ठीक। इनको रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं और ये क्या कहलाते हैं? ऑरिकल्स कहलाते हैं, ठीक। ये क्या है? ये वेंट्रिकल्स हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम? इन्हें वेंट्रिकल्स ही बोलते हैं, इनका कोई दूसरा नाम नहीं होता एट्रिया जैसा, ठीक। तो ये वेंट्रिकल्स हैं, बस ये बड़े चैम्बर्स होते हैं, लोअर हैं और बड़े हैं, ठीक है। तो इन्हें राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स रिस्पेक्टिवली बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये चैम्बर्स जो है हार्ट में वो बच्चों आपको इमेज में दिखाया गया है किस तरीके से चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकल्स क्या होता है? कह रहा है द डिस्चार्जिंग चैम्बर्स, ठीक। एक रिसीविंग चैम्बर्स है और दूसरे क्या है? डिस्चार्जिंग चैम्बर्स। डिस्चार्जिंग चैम्बर्स का मतलब क्या? ये जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक, ये ब्लड को डिस्चार्ज करेंगे, हार्ट से ब्लड को दूर भेजेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में,
दैट्स वाई दीज वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग चैम्बर्स, इसीलिए हम इनको डिस्चार्जिंग चैम्बर्स बोलते हैं। ठीक, कह रहा है वेंट्रिकल्स आर द लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक, ये जो है वो लोअर चैम्बर्स हैं जो हार्ट के, इनको वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ठीक, दे हैव थिक वॉल्स। ऑरिकल्स के पास कैसी वॉल्स थी? थिन थी। ठीक, वेंट्रिकल्स के पास कैसी वॉल है? थिक वॉल है। तुम्हें पता है थिन और थिक वॉल क्यों होती है? ठीक, देखो वेंट्रिकल्स जो होते हैं, ठीक, उनको क्या करना रहता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करना रहता है। तो यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा क्रिएट होता है। तो उस प्रेशर को विदस्टैंड करने के लिए, उस प्रेशर को बेयर करने के लिए, ठीक, क्या यहाँ की वॉल्स जो होती हैं वो थिक होना ज़रूरी है। सोचो अगर यहाँ पर प्रेशर ग्रेटर यहाँ पर डेवलप हो और यहाँ की जो वॉल्स हैं वो थिन हो, तो क्या होगा? जो हार्ट के वेंट्रिकल्स होंगे वो रप्चर हो जाएंगे। ठीक, खतरा है। इसलिए यहाँ पर जो वॉल्स होते हैं वेंट्रिकल्स के, दैट आर थिकर। ठीक, और ऑरिकल्स में सिर्फ ब्लड को रिसीव करना इसका काम होता है, और रिसीव करके कहाँ भेज देते हैं? वेंट्रिकल्स में भेज देते हैं। तो रिसीव करके जो भेजते हैं वो वेंट्रिकल्स में भेजते हैं। ठीक, इसलिए इसकी जो वॉल होती है थिन होती है, क्योंकि इसको ग्रेटर डिस्टेंस पे ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता, सिर्फ लेना होता है कलेक्ट करके और कहाँ भेज देना होता है? वेंट्रिकल्स में। इसलिए जो ऑरिकल्स होती हैं उनकी वॉल्स क्या होती हैं? थिन होती हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेप्टम के बारे में। ठीक, सेप्टम क्या होता है? हमने सेप्टम क्या होता है? सेप्टम इज द डिवीजन। ठीक, डिवीजन क्या है? ठीक, तो सेप्टा इज नथिंग बट द डिविजन्स ऑफ द हार्ट। कौन कौन से डिविजन्स होते हैं? ठीक, कह रहा है ब्लड फ्लोज फ्रॉम द ऑरिकल्स टू द वेंट्रिकल्स। ठीक, देखो ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो कराता है? ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें तो तुम एरोज को देखो। ठीक, यहाँ पर ये देखो, ये एरो क्या आई? एट्रियम में आई, और देखो यहाँ पर भी लेफ्ट एट्रियम में आई। तो एरो यहाँ पर ब्लड यहाँ पर कहाँ फिल हुआ? आके सबसे पहले ड्रेन कहाँ हुआ? एट्रियम्स में। और एट्रियम से देखो एरो कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है वेंट्रिकल्स की तरफ। उसका मतलब ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स में ब्लड क्या होता है? फ्लो करके आता है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि ब्लड फ्लोज फ्रॉम द ऑरिकल्स, और आते कहाँ हैं? वेंट्रिकल्स में आते हैं, यानी ऑरिकल्स से होते हुए वेंट्रिकल्स में आएंगे। कह रहे इट डज नॉट फ्लो फ्रॉम वन ऑरिकल टू अनदर ऑरिकल। ठीक, ये नहीं है कि एक ऑरिकल से दूसरे ऑरिकल में चला जाए। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि एक ऑरिकल से दूसरे ऑरिकल में चला जाए, ऐसा नहीं है। हमेशा ऑरिकल से वेंट्रिकल में ही जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं होता कि एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में चला जाए। ठीक, ब्लड फ्लो कभी ऐसे नहीं होता। देखो जैसे ये डायग्राम है, कभी ये नहीं होता कि मान लो ब्लड यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया, ठीक, या इधर वाले वेंट्रिकल से इधर वाले वेंट्रिकल में आ गया। ठीक, कि लेफ्ट से राइट आ गया, राइट से लेफ्ट चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ना ही ऑरिकल के केस में होता है कि राइट से लेफ्ट चला गया, लेफ्ट से राइट आ गया। ब्लड का फ्लो इस तरीके से नहीं होता। ठीक, ब्लड का फ्लो हमेशा एट्रियम से वेंट्रिकल टू द वेंट्रिकल ही होता है। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर देखो सेप्टम दिखाई हुई है। ठीक, ये एट्रियल सेप्टम है, ये जो यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक, ये देखो ये वाली जो दिखाई गई है, दिस इज द एट्रियल सेप्टम, यानी दो एट्रियम को, ठीक है, सेपरेट करने वाला डिवीजन क्या कहला रहा है? एट्रियल सेप्टम। उसी तरीके से यहाँ पर देखो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल रहे हैं इसे क्या बोल रहे हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल को किससे अलग कर रहा है? राइट वेंट्रिकल से अलग कर रहा है। तो ये डिवीजन से इन्हें वेंट्रिकल सेप्टम बोलते हैं, और ऊपर वालों को एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बता रहा है कि जो वॉल होती है, ठीक है, दोनों मस्कुलर वॉल्स जो होती हैं, थिक मस्कुलर वॉल्स, ठीक है, दिस इज बिकॉज अ थिक मस्कुलर वॉल प्रेजेंट इन बिटवीन देम। ठीक, और इन दोनों एट्रियम के बीच में एक थिन मस्कुलर वॉल, और इन दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक थिक मस्कुलर वॉल होती है, और इस मस्कुलर वॉल को हम ही सेप्टम बोलेंगे। ठीक, तो ये सेप्टम कहलाती है। कह रहे सेप्टम सेपरेट्स द हार्ट इनटू द लेफ्ट एंड राइट साइड। सेप्टम क्या करेगी? सेप्टम सेपरेट करेगी हार्ट को इनटू द लेफ्ट एंड द राइट साइड।
सेप्टम हमेशा हार्ट को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करती है। ठीक, अगर देखो यहाँ पर ये सेप्टम है और इस सेप्टम ने क्या करा है, इधर वाला जो पोर्शन है दैट इज कंसिडर्ड एज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और जो इधर वाला पोर्शन है दैट इज कंसिडर्ड एज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक, कह रहा सेप्टम सेपरेट्स द हार्ट इनटू द लेफ्ट एंड राइट साइड। कह रहा द ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर ऑरिक्यूलो सेप्टम। ठीक, तो ये क्या है, इंटर ऑरिक्यूलो सेप्टम, सॉरी ये, ठीक, जो एट्रियम है वो एक दूसरे से किस सेप्टम के थ्रू डिवाइड होते हैं, तो ये जो सेप्टम है इसका नाम हमने स्पेसिफाई कर दिया है इंटर ऑरिक्यूलो। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन द टू एट्रियम, तो इसलिए ये कहलाएगी इंटर ऑरिक्यूलो सेप्टम। ठीक, इसी तरीके से जो वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में भी एक सेप्टम है, और इन दोनों के बीच में तो इसलिए बोलेंगे इंटर, और वेंट्रिकल्स के बीच में तो बोलेंगे वेंट्रिक्यूलर, तो हो जाएगा इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ठीक, तो इस वाले सेप्टम को हम लोग बोलेंगे इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। हार्ट के पास अब वॉल्व्स होते हैं। ठीक, तो उन वॉल्व्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से वॉल्व्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। कह रहे द हार्ट हैज 4 वॉल्व्स, इसके पास 4 वॉल्व्स होते हैं। ठीक, तो पहला वॉल्व क्या है, पहला वॉल्व है बाइकस्पिड वॉल्व। पहला वॉल्व कौन सा है, बाइकस्पिड वॉल्व, और ये कहाँ होता है, इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद होता है। ठीक, चलो देखते हैं कैसे, ये देखो। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड का नाम होता है मिट्रल वॉल्व भी होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो इमेज में बच्चों तुम्हें दिखाया गया है वहाँ मिट्रल वॉल्व नाम रखा गया है। ठीक, किसके बीच में प्रेजेंट है, लेफ्ट ऑरिकल, तो ये देखो ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया। ठीक, लेफ्ट ऑरिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके बीच में प्रेजेंट होगा क्या, मिट्रल वॉल्व। ठीक, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और बाइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में होगा, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक, नेक्स्ट, अब ट्राइकस्पिड क्या होता है, देखो यहाँ पर 2 कस्प प्रेजेंट है, ये देखो एक कस्प ये है और एक कस्प ये है। ठीक, तो इसीलिए 2 कस्प है ना, एक ये और एक ये, तो इसीलिए हम उसको बाइकस्पिड बोल रहे हैं। और राइट साइड में 3 कस्प हैं, एक ये और एक ये और एक ये, तो 3 कस्प हैं, 1 2 3, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में, ये है तुम्हारा राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो अपर चैम्बर कौन सा है, राइट ऑरिकल, और लोअर चैम्बर कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला वॉल्व क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ मौजूद है, ये वाला। ठीक, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हम लोगों ने देख लिया है कि इसकी लोकेशन क्या होती है। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ बाइकस्पिड वॉल्व की लोकेशन क्या होगी, तो तुम बताओगे कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला वॉल्व कहलाएगा बाइकस्पिड वॉल्व। और तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या है, तो तुम बताओगे ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक, होप सो यू हैव गॉट इट। अब हम लोग एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक, तो पल्मोनरी वॉल्व क्या होता है। ठीक, pulmonary valve is present at the base of the pulmonary artery। ठीक, तो देखो ये क्या है, this is pulmonary artery, ये क्या है, pulmonary artery है, और इस pulmonary artery के बेस पर तुम देख रहे हो ये एक वॉल्व प्रेजेंट है। तो इस आर्टरी के नाम पर ही रख दिया गया इस वॉल्व का नाम, और इस वॉल्व का नाम क्या है, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक, तो तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पाया जाता है, तो तुम बताओगे पल्मोनरी आर्टरी के बेस पर
ही पाया जाता। ठीक, तो लोकेटेड, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वॉल्व। करता क्या है ये? कह रहा है इट अलाउज फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, अब देखो यहां से क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल ये, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक, इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में ले जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में ले जाएगा। ठीक है, फॉर प्योरिफिकेशन। ठीक, तो ये बात, ये इसका फंक्शन याद रखना है तुम्हें। ठीक, तो पल्मोनरी वॉल का फंक्शन भी यहाँ पर गिवन है और तुम्हें ये फंक्शन भी याद रखना है। लास्ट बढ़ते हैं एओर्टिक वॉल्व के ऊपर। ठीक, एओर्टिक वॉल्व क्या होता है, लोकेशन कहाँ होती है? ठीक, देखो एओर्टिक वॉल्व जो बना है वो किस ब्लड वेसल्स के नाम पर बना है? ठीक, जो कि हार्ट में पाई जाती हैं। ठीक, ग्रेटर ब्लड वेसल्स जिन्हें बोलते हैं। ठीक, तो ये है एओर्टा। ठीक, ये क्या है? एओर्टा। ठीक, और एओर्टा के बेस पर, ठीक, एओर्टा के बेस पर पाया जाता है यहाँ पर। ठीक, ये एओर्टा है। ठीक, बैक साइड थोड़ा दिख रही है ये, और यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाएगा। ठीक, इसे हम लोग बोलेंगे एओर्टिक वॉल्व। ये क्या है? एओर्टिक वॉल्व। ठीक, तो प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एओर्टा, यानी ओरिजिन, एओर्टा के पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर प्रेजेंट होता है कौन? एओर्टिक वॉल्व। ठीक, और ये क्या करता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है उसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कराने में मदद करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड आ रहा है वो कहाँ जाएगा? एओर्टिक वॉल्व को क्रॉस करता हुआ एओर्टा के थ्रू जाएगा और एओर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो ये थे डिफरेंट वॉल्व्स। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से फंक्शनिंग दिखाई हुई है। ठीक, और ये जो ब्लड देखो यहाँ पर राइट ऑरिकल से आ रहा है और राइट वेंट्रिकल में भर रहा है। तो राइट वेंट्रिकल में भर रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और देखो ये ब्लड का फ्लो कहाँ है? यहाँ पर। ठीक, ये वॉल्व्स खुलते हैं, यानी पल्मोनरी वॉल्व खुला और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया। ठीक, सिमिलर वे में यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड ड्रेन होकर कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देखो ये देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये ब्लड कहाँ गया? ये ब्लड यहाँ चला गया और फिर एओर्टा में। ठीक, किसके थ्रू? एओर्टिक वॉल्व ओपन हुआ और एओर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक, तो यहाँ पर ये वॉल्व्स का काम तुम्हें दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किस तरीके से वॉल्व ओपन हो रहे हैं और ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा है। ठीक, हार्ट में। हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर। ठीक, तो हार्ट में नेचुरल पेसमेकर क्या होता है? ठीक, तो ये देख लें हम लोग थोड़ा सा। पेसमेकर क्या होता है? ठीक, हार्ट में। तो यहाँ पर तुम्हें एक यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है और इस इमेज में तुम देख रहे हो कि यहाँ पर कि कुछ लाइटनिंग यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, और ये लाइटनिंग, ठीक है, करंट की तरह होती है। ठीक, और इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देखो यहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक, और फिर ये क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पूरे हार्ट में। ठीक, देखो ये क्या हो रहा है? देखो इस तरीके से पूरे हार्ट में, यहाँ पर, ठीक है, पूरे हार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक, दिख रहा है हमें। और जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होती है वैसे ही हम देखते हैं हार्ट क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुई हमने देखा हार्ट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर? ठीक, जो देख रहे हैं कि यहाँ से इम्पल्सेस निकल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक, तो यहाँ पर निकल रही है और फिर ये क्या हो रहा है? हार्ट उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तो हार्ट का नेचुरल पेसमेकर क्या होता है? ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि a cluster of cells situated in the upper part of the right auricle। ठीक, एक क्लस्टर ऑफ सेल है और ये क्या है? दिस इज द राइट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल। तो हमें यहाँ क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी एक झुंड सेल्स का दिख रहा है। कहाँ पे सिचुएट है?
दैट इज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द राइट ऑरिकल। अपर पार्ट यानी ऊपर की तरफ, राइट ऑरिकल में कहाँ, ऊपर की तरफ सिचुएटेड है। ठीक, और इसी क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं साइनोएट्रियल नोड, SA नोड, या फिर हम इसे SAN भी लिखते हैं शॉर्ट में, साइनोएट्रियल नोड, या फिर SA नोड, या फिर पूरा लिखते हैं हम साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द राइट ऑरिकल आर कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड। ठीक, फंक्शन देखते हैं कि क्या है इसका। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्लियर किया गया फंक्शन कि जो ये साइनोएट्रियल नोड है, ठीक, इट कोऑर्डिनेट्स द हार्ट बीट। ठीक, ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है किसमें, हार्ट की बीटिंग में। जो हार्ट बीट जनरेट होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक, कैसे कोऑर्डिनेट करता है हमने तुम्हें अभी बताया था, बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है, और इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ये पूरी हैं पूरे हार्ट में। ठीक, मसल्स, हार्ट की पूरी मसल्स में वेंट्रिकल्स की क्या हो रही है, ये ट्रांसमिट हो रही है, और जैसे ट्रांसमिट हो रही है वैसे क्या हो रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तो इसी को हम लोग हार्ट का नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं। ठीक, तो यानी कुल मिलाकर पेस मेकर जो होता है दैट जनरेट्स द क्या, दैट जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन टर्न इनिशिएट द हार्ट बीट। यानी हार्ट बीट को इनिशिएट करने वाला कोई नहीं है बल्कि क्लस्टर ऑफ सेल्स है, दैट इज कॉल्ड द साइनोएट्रियल नोड, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नेचुरल पेसमेकर, हार्ट का नेचुरल पेसमेकर। ठीक, तो साइनोएट्रियल नोड आपको समझ आ गया क्या होता है, और साइनोएट्रियल नोड का फंक्शन में हमने देख लिया है कि इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक, और देयर बाय जनरेटिंग द हार्ट बीट, इनिशिएटिंग द हार्ट बीट। ठीक, कह रहा व्हेन द साइनोएट्रियल नोड इज डिफेक्टिव। अब तुम्हें पता है क्या होता है कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो साइनोएट्रियल नोड है ये क्या होता है, डिफेक्टिव हो जाता है। ठीक, अच्छा अब तुम बताओ कि अगर ये साइनोएट्रियल नोड डिफेक्टिव हो गया, ठीक, तो डिफेक्टिव हो जाने से क्या इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी, नहीं होगी। ठीक, तो अब जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही जनरेट नहीं हुई तो क्या हार्ट बीट इनिशिएट होगी। ठीक, बहुत मुश्किल होता है, अगर ये पेसमेकर ख़राब हो गया तो इससे क्या होती है, डेथ तक हो सकती है। ठीक, तो फिर ये क्या, जब ये डिफेक्टिव हो जाता है तो हार्ट में जो भी रिदम है यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ऑल्टरनेटिवली, ठीक, एक रिदमिक तरीके से होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक, या तो हार्ट बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगेगा, या फिर बहुत हार्ट बीट जो होगी बहुत स्लो हो जाएंगी। ठीक, या फिर कभी तेज़ हो गई और कभी धीमी होंगी, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है दोनों चीज़ों का। ठीक, तो इस केस में तुम्हें पता है कि आर्टिफिशियल पेस मेकर जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सर्जरी करके आर्टिफिशियल पेस मेकर इस्तेमाल करते हैं, और आर्टिफिशियल पेस मेकर को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं हार्ट में, और क्या होता है फिर उससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने से हार्ट बीट जो होती है फिर वो रिदमिक तरीके से चलती हैं। ठीक, नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स इन द हार्ट। हार्ट में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एंटर होती हैं। ठीक, तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स एंटर होती है हार्ट में, चलो देख लेते हैं। कह रहे द ब्लड वेसल्स एंटरिंग और लिविंग द हार्ट आर कॉल्ड द ग्रेट ब्लड वेसल्स। ठीक, इन्हें ग्रेट ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जैसे कि हम लोग ने पहले भी बात किया था। तो यहाँ पर जो भी ब्लड वेसल्स है एंटरिंग और लिविंग द हार्ट आर कॉल्ड द ग्रेट ब्लड वेसल्स। ठीक, दीज आर एज फॉलोज। कौन कौन सी हैं, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेना कावा। ठीक है, वेना कावा क्या होती है, कह रहा है कि द वेना कावा आर लार्ज वेन्स। ठीक, लार्ज वेन्स करती क्या है ये वेन्स, वेन्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये इम्प्योर ब्लड कैरी करेंगी, तो ये क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इम्प्योर ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं।
कहाँ से कैरी करेंगी? डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करेंगी फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और लेकर कहाँ जाएंगी? टू द हार्ट। ठीक, हार्ट में लेकर जाएंगे, और हार्ट कहाँ भेजेगा इस इम्प्योर ब्लड को? लंग्स में भेजेगा। ठीक, तो ये जो वेना कावा होती हैं, ठीक, देयर आर 2 वेना कावा, ठीक, इन द हार्ट। ठीक, एक क्या होती है? हार्ट के अपर साइड होती है, और एक हार्ट के लोअर साइड होती है। ठीक, वेना कावा हार्ट के अपर साइड होती है, और एक टॉप पर होती है, एक बॉटम में होती है। ठीक, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो ऊपर की तरफ होगी उसे बोलेंगे द हार्ट सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा बोलेंगे हार्ट में जो होगी, और जो नीचे की तरफ होगी उसे हम लोग बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। ठीक, अभी हम तुम्हें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट होती है। ठीक, फिर आता है कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं? ठीक, आर्टरीज और वेन्स तो हम लोगों ने अभी पढ़कर आ रहे हैं पीछे, लेकिन ये कोरोनरी आर्टरी और वेन्स क्या होती हैं? कह रहा है द कोरोनरी ब्लड वेसल्स इंक्लूड बोथ कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स। ठीक, होती क्या है, काम क्या होता है? ठीक, देयर आर 2 मेजर कोरोनरी आर्टरी। क्या करेंगी? दे सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल। ठीक, यानी क्या करेंगे? दे सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। देखो, हार्ट को भी तो एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है वर्क करने के लिए। तो हार्ट तो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, लेकिन हार्ट तक ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा? तो हार्ट तक भी ऑक्सीजन पहुंचना बहुत ज़रूरी है बच्चों, और ये ऑक्सीजन पहुंचाती है कोरोनरी आर्टरी। और इम्प्योर ब्लड हार्ट की मसल से कौन लेके जाएगा? दैट इज कोरोनरी वेन। ठीक, तो याद रखना कि कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन क्या करती हैं? आर्टरी जो होगा वो प्योर ब्लड को हार्ट तक ले जाएंगी, और हार्ट मसल से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके कोरोनरी वेन ले जाएंगी। ठीक, वापस से रिटर्न करेंगे। ठीक, कहाँ पे? ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में, और फिर राइट ऑरिकल फिर भेजेगा लंग्स को फॉर प्यूरिफिकेशन। ठीक, तो यहाँ पर देखो एक हार्ट का स्ट्रक्चर दिया है जहाँ पर नंबर दिए हुए हैं हर एक पार्ट के, कि कौन सा नंबर की लेबलिंग क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग ने देखा था पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, तो हमने बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या हार्ट से कहाँ ले जाती है? ब्लड, इम्प्योर ब्लड लंग्स पे ले जाती है। ठीक, तो 2 तरीके की होती है, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक होती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो नंबर 6 पर, यानी 6 पर जो दिखाई गई है, दैट दिस इज व्हाट कॉल्ड एज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और जो नंबर 1 पर दिखाई गई है यहाँ पर, ठीक, दिस इज राइट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, फिर नंबर 2 पर क्या दिखाया गया? देखो यहाँ पर नंबर 2 पर ऊपर की तरफ, ठीक, जो वेन पाई जा रही है ग्रेटर वेन, इसे बोलते हैं क्या? सुपीरियर वेना कावा। ठीक, और जो नीचे की तरफ है दैट इज इंफीरियर वेना कावा। यानी जो सेकंड नंबर पर क्या होगी? सेकंड नंबर पे जो लेबलिंग होगी दैट इज सुपीरियर वेना कावा। ठीक, और जो 4th नंबर पे लेबलिंग होगी दैट इज इंफीरियर वेना कावा। ठीक, तो 4th पे क्या होगा? इंफीरियर वेना कावा। अपर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके रहेगा सुपीरियर वेना कावा। नीचे के बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक कौन लाएगा? दैट इज इंफीरियर वेना कावा। ठीक, अब आर्टरी पढ़ लिया, वेन के बारे में देखेंगे। तो 3rd नंबर पर ये वाला, 3rd नंबर पर जो है दैट इज राइट पल्मोनरी वेन। ठीक, यानी राइट पल्मोनरी वेन, राइट साइड से जो पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड हार्ट में लेकर आएगी दैट इज कॉल्ड एज राइट पल्मोनरी वेन। ठीक, उसी तरीके से लेफ्ट साइड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेकर आएगी दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट पल्मोनरी वेन। यानी 7 नंबर पर क्या होगा? लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये हो गई लेफ्ट वाली। ठीक, ये हो गई राइट वाली, राइट हो गई, ये लेफ्ट हो गई। अब है एओर्टा। ठीक, 5th पर है एओर्टा।
ठीक, देखो ये सबसे बड़ी है। ठीक, तो ये क्या करती है, बॉडी में प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5th नंबर पर एओर्टा हो जाएगा। ठीक, फिर कुछ बचा। अच्छा, 8th में पल्मोनरी ट्रंक। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी में ये जो ब्रॉडर पोर्शन नोन एज पल्मोनरी ट्रंक, और डिसेंडिंग एओर्टा 9th पे ये जो दिखाया गया है, नीचे बॉडी पार्ट्स में जो प्योर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी दैट इज डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, असेंडिंग एओर्टा बड़ी वाली ऊपर बॉडी पार्ट्स में जो भी ब्रांचेस हैं जो एओर्टा की वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी प्योर ब्लड को। ठीक, तो ये लेबलिंग है, एक बार आप जल्दी से इसको देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक, ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड का किस तरीके से होता है। द हार्ट पंप्स ब्लड कॉन्स्टेंटली। तुम्हें पता है कि जो हमारा हार्ट है, ठीक, वो बिना हार्ट बीट स्किप किए, ठीक, पूरी बॉडी में हमारे, ठीक है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता ही रहता है कॉन्स्टेंटली। ठीक, अगर ये हार्ट ने हार्ट बीट को स्किप किया, ठीक, तो उसका मतलब क्या हुआ, डेथ हो गई। ठीक, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। ठीक, और फिर क्या होता है, पर्सन जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, तो ये बिना थके काम करता रहता है जिंदगी भर। द हार्ट पंप्स ब्लड कॉन्स्टेंटली, लगातार ये हार्ट जो है पंप करता रहेगा ब्लड को। कह रहे द राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अगर हम यहाँ पर ऑरिकल की बात करें, ठीक, तो देखो यहाँ पर ये है हमारा राइट ऑरिकल। ठीक, ध्यान से देखना, ये है हमारा राइट ऑरिकल, और इस राइट ऑरिकल में ब्लड आकर रिसीव होता है। हम रिसीविंग चैम्बर्स बोल रहे थे ना ऑरिकल्स को। तो ये जो राइट ऑरिकल है रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा कौन, ये जो राइट ऑरिकल है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ठीक, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड, और फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, इम्प्योर ब्लड भी बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो इन्होंने लिख भी रखा है कि ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी दैट विल बी कॉल्ड एज इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, राइट ऑरिकल में आया। ठीक, राइट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। ठीक, और फिर क्या हुआ, कह रहा थ्रू 2 मेजर वेन्स। ठीक, इस राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आया कहाँ से, 2 मेजर वेन से। एक जो ऊपर है इसे बोल रहे सुपीरियर वेना कावा। ठीक, और ये क्या है, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाली, यानी ऊपर वाली जो वेना कावा होगी वो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके लाएगी, और जो नीचे वाली वेना कावा है वो नीचे के पार्ट से, बॉडी पार्ट से कलेक्ट करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ऑरिकल तक लाकर ड्रेन करेगी, राइट ऑरिकल में लाकर ड्रेन करेगी। ठीक, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द सुपीरियर वेना कावा एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द इंफीरियर वेना कावा। ठीक, जैसे कि हमने तुम्हें बताया। फिर क्या होगा, अब राइट ऑरिकल में जब ब्लड आकर भर जाएगा तो जो ब्लड होगा वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक, कहाँ फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर आके ड्रेन हुआ, और यहाँ से फिर ब्लड जो होगा वो राइट वेंट्रिकल में आना शुरू होगा। दिस इज राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल में आना शुरू होगा। कह रहा है फ्रॉम द राइट ऑरिकल द ब्लड फ्लोज इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, देन टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, और फिर क्या हुआ, यहाँ से बच्चों ब्लड फ्लो करके जाएगा यहाँ, और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से ये वॉल्व खुलेगा, दिस इज नोन एज पल्मोनरी वॉल्व। ये पल्मोनरी वॉल्व खुला, ब्लड गया, फिर कहाँ गया, निकल कर यहाँ से
लंग्स के पास गया। ठीक, तो फ्रॉम द राइट ऑरिकल द ब्लड फ्लोज इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड देन टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, और फिर लंग्स के पास कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो यहाँ पर कहीं लंग्स होंगे। ठीक, तो लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, कह रहा है और फिर लंग्स में होता क्या है, ये जो ब्लड जब लंग्स में पहुंच जाता है, ठीक, तो कह रहा है कि इन द लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ठीक, यहाँ पर लंग्स में क्या होगा, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज हो जाता है। यानी जो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी, और जो लंग्स से हमने इनहेल किए एयर उसमें जो ऑक्सीजन थी वो डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। ठीक, तो यही बोल रहा है दिस ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड, और फिर ब्लड जो होगा वो प्योर हो जाएगा, और ये प्योर ब्लड फिर लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा वाया पल्मोनरी वेन, और फिर लेफ्ट ऑरिकल में ये लंग से कहाँ आएगा, लंग से आएगा, ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, और एओर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसका सर्कुलेशन होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या बताया, फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक, फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल। ठीक, तो बच्चे ये लेफ्ट ऑरिकल था, ये वाला लेफ्ट ऑरिकल था। ठीक, लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, ये क्या है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। ठीक, और लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम देयर इट इज पम्प्ड इनटू द एओर्टा। ठीक, और फिर यहाँ से कहाँ आया, एओर्टा में, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, दिस इज नथिंग बट एओर्टा। ये क्या है, एओर्टा है, ये एओर्टा है। ठीक, एओर्टा में हो जाएगा, और एओर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एओर्टा क्या है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। ये क्या है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक, और एओर्टा क्या होता है, डिवाइड्स फर्दर टू सप्लाई ब्लड टू ऑल द बॉडी टिश्यूज। ठीक, तो ये क्या होगा, एओर्टा में बहुत ब्रांचिंग होगी, और डिफरेंट ब्रांचिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को ले जाएगी। When the blood passes through the capillaries, फिर ब्लड क्या होगा, पास करेगा कैपिलरीज से, और कैपिलरीज में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे और डिलीवर होंगे कहाँ, सेल्स तक। ठीक, और सेल्स से वेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगा। ठीक, और कैपिलरीज कहाँ ड्रेन कर देंगे उसको, वेन में, और वेन क्या हो जाएगा, इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड कहलाएगा, और ये कहाँ पर आएगा, राइट ऑरिकल में आएगा। फिर से कहाँ से लौट कर, पूरे बॉडी पार्ट से लौट कर राइट ऑरिकल में आएगा, और फिर एक सर्कुलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देयर बाय कंप्लीटिंग वन कंप्लीट सर्कुलेशन। इस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो सर्कुलेट करती है। तो हमने यहाँ पर बच्चों तुम्हें बताया किस तरीके से हमारी बॉडी सर्कुलेशन करती है। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे की फंक्शनिंग देखेंगे, हार्ट के बारे में और कुछ फैक्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे कॉन्सेप्ट के साथ। तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर।